पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेममय पिता, आपने संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आपको हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमको प्यार किया और हमको अंत तक प्यार किया। आपने कहा है कि किसी का भी प्रेम इससे बढ़कर नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपने प्राण निछावर कर दे। पिलातुस के महल से कलवारी पहाड़ तक क्रूस ढोते हुए आपने जो यात्रा की और उस पहाड़ी पर भयंकर यातनाएं सहते हुए निंदा सूजक क्रूस पर जो आत्मबलि चढ़ाई, वह आपके अथाह प्रेम का उज्जवल प्रकटन था। खून और आंसुओं से भरे उस रास्ते से होकर दुखित माता के साथ हम भी आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं। अपना अपना क्रूस लेकर अनंत जीवन की तरफ जाने वाले संकीर्ण रास्ते में आगे बढ़ने की कृपा हमको प्रदान कीजिए। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। तीसरा विश्राम। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी की ओर यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। यूदस ने उन्हें पकड़वाया, पेतरुस ने उन्हें अस्वीकार किया, अन्य शिष्य भी उन्हें छोड़कर भाग गए थे। कोड़ों की मार से उन्हें असह्य दुख झेलना पड़ा था। क्रूस बहुत ही भारी था। वे फिसल कर जमीन पर गिर जाते हैं। हे प्रभु, नबी ईसाया ने आप ही के विषय में कहा था, मैं वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दे, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई ना रहे। हे प्रभु, आप हमारे पापों के बोझ के कारण ही धरती पर गिर पड़े, लेकिन हम पापियों के प्रति प्यार के खातिर आप पुनः उठकर क्रूस ढोते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके असीम प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम पुनः पाप नहीं करेंगे। आमीन। यीशु के दुखों में शामिल माता ने आंसू बहाया, शोकित दिल के दर्द से पुत्र को ढाढ़स दिया। यीशु के दुखों में शामिल माता ने बहाया, शोकित दिल के दर्द से पुत्र को ढाढ़स दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी।
बरसा दया तेरी। चौथा विश्राम। यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण के दिन माता मरियम और संत यूसुफ बालक यीशु को मंदिर में अर्पित कर रहे थे, तब सिमेओन नामक धर्मी ने बालक यीशु को गोद में लेकर ईश्वर की स्तुति करने के बाद माता मरियम से कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अब वह कथन पूरा होता है जब शोकाकुल माता मरियम की मुलाकात क्रूस लेकर आगे चलने वाले अपने प्यारे पुत्र से होती है। दोनों को अपार वेदना महसूस होती है, फिर भी वे अपने दुखों को बोलकर एक दूसरे के लिए आत्मीयता प्रकट करते हैं। हे प्यारे प्रभु, आपकी माता अंतिम क्षण तक आपके साथ रही। उन्होंने आपके मुक्ति कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। हमारे जीवन में दुख, तकलीफ एवं कठिनाइयों के समय उन्हीं की स्नेह भरी मध्यस्थता से हम भी मुक्ति का अनुभव कर सके और एक दिन स्वर्ग पहुंच सके। आमीन। दर्द से पीड़ित यीशु को सीमोन ने दिया सहारा। यीशु के क्षीणित तन मन को पल भर आराम मिला। दर्द से पीड़ित यीशु को सीमोन ने दिया सहारा। यीशु के क्षीणित तन मन को पल भर आराम मिला। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पांचवा विश्राम। कुरेन निवासी सिमोन यीशु को क्रूस ले चलने में मदद करते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चलते हैं, ये सोचकर कि कमजोरी तथा थकावट के कारण यीशु यह यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। सैनिक सिकंदर और रूफुस के पिता कुरेन निवासी सिमोन, जो खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं और उसे यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। हे प्रभु यीशु, यह सिमोन का सौभाग्य था कि वे क्रूस यात्रा में आपकी सहायता कर सके। हमें भी आपके मुक्ति कार्य में सहयोग देने के असंख्य अवसर मिलते हैं। हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि हम ऐसे अवसरों को पहचान सके और आपकी मदद करने में तत्पर बने रहे। आमीन।
करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। छठवां विश्राम। वेरोनिका यीशु को अंगोछा देती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। यीशु की दुख भरी यात्रा आगे बढ़ती है। उन्हें सिपाही मारते जाते और उनका उपहास करते रहते हैं। इन सब विरोधियों के बीच वेरोनिका नामक एक स्त्री यीशु के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना तथा सांत्वना देना चाहती है। वो सैनिकों के बीच में से यीशु के पास आती है तथा अपना तौलिया निकालकर यीशु का रक्त रंजित चेहरा पोंछती है। उस समय यीशु के पवित्र मुख का रूप उस तौलिए पर चमत्कारिक रूप से छप जाता है। हे प्रभु यीशु, हमारे तथा सारी मानव जाति के पापों के खातिर आपको असह्य दुख सहना पड़ा। आज के समय में हिंसा से पीड़ित लोगों में आपकी प्राण पीड़ा झलकती है। हमें यह शक्ति दीजिए कि हम इस दुनिया में हिंसा को रोकने की चेष्टा कर सके तथा अत्याचार से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सके। आमीन। दुश्मनों की कठोर पीड़ा असह्य बनती गई। दुर्बल होकर प्रभु यीशु धरती पर गिर गए। दुश्मनों की कठोर पीड़ा असह्य करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। सातवां विश्राम। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी की ओर अपनी यात्रा के बीच यीशु अपने को परित्यक्त महसूस करते हैं। उनकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। सैनिक उनकी हंसी उड़ाते हैं और उन्हें घसीटते खींचते हैं। क्रूस के बोझ के नीचे वे दूसरी बार गिर जाते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमारी असंख्य पापों ने ही आपको बार बार गिराया है। पाप के कारण गिरे हम पापियों को आपकी शक्ति पर आश्रय रखकर पुनः उठने तथा पछताप कर आपके पवित्र मार्ग पर वापस आने की कृपा दीजिए।
आमीन। नारियोंगारुदन विलाप पालनहार की खातिर सांत्वन वचन सुना कर वे क्रूस लिए चले। नारियोंगारुदन विलाप पालनहार की खातिर सांत्वन वचन सुना कर वे क्रूस लिए चले। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। आठवां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए विलाप करती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है। उनमें नारियां भी हैं जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही हैं। यीशु उनकी ओर मुड़कर कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी लकड़ी का क्या होगा। हे प्रभु यीशु, आपने अपने दुखों को भूलकर यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना दी। आपने कहा था, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि जिंदगी की राह में आगे बढ़ते समय हम अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, दुख और कष्ट के समय भी उनकी मदद कर सकें। आमीन। निर्बल का साथ देकर क्या अपराध किया, सबों का बोझ लाद कर गिरने दिया उन्हें। निर्बल का साथ देकर क्या अपराध किया, सबों का बोझ लाद कर गिरने दिया उन्हें। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू
बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। नौवां विश्राम। यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। अब यीशु को आगे चलना असंभव सा लग रहा है। वे अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहते गए और चुप रहे। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। उन्हें असहाय शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। उनके खून की बूंदें जमीन पर टपकती रहती है। उन्हें इतनी थकान महसूस होती है कि वे आगे चल नहीं पाते और पुनः धरती पर गिर जाते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हमारा असंख्य पापों और अन्य गुनाहों ने आपको बार बार धरती पर गिराया। हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए आपसे विनती करते हैं, हम पापियों पर दया कीजिए और हमारे गुनाह माफ कर दीजिए। जब हमारा जीवन का बोझ असह्य बन जाता है, तब हम निराश न हो, बल्कि आपकी कृपा से उसे हमारी और सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए अर्पित कर सके। आमीन। फूलों को सजाने वाले को वस्त्रों से वंचित किया, तारणहार प्रभु जी ने मौन धारण किया। फूलों को सजाने वाले को वस्त्रों से वंचित किया, तारणहार प्रभु जी ने मौन धारण किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 10वां विश्राम। सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। कलवारी पहुंचने पर सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी करते हैं। उनके घावों से निकले रक्त के कारण शरीर से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयता पूर्वक खींचकर उतारते हैं। सैनिक उनके कपड़े ले लेते हैं और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों को 4 भाग कर देते हैं, हर सैनिक के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सिवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था।
वे आपस में कहते हैं, हम इससे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देख ले कि यह किससे मिलता है। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का एक कदन पूरा हो जाता है। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। हे प्रभु यीशु, जब क्रूर सैनिकों ने आपका कपड़ा उतारा था और आपका अपमान किया, तब आपने चुपचाप सब कुछ सह लिया। आपने अपने जीवन की कुर्बानी देकर मनुष्यों को ईश्वरीय गरिमा का वस्त्र पहनाया। हमारी मदद कीजिए कि हम अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार न करें और उसकी वासनाओं के अधीन ना रहें। आपकी कृपा से हम शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें और आपको धारण करें। आमीन। अमर बनाने सभी को यीशु ने कुर्बानी दी। कलवारी के शिखर चढ़कर शैतान को कुचल दिया। अमर बनाने सभी को यीशु ने करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 11वां विश्राम। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। वे उस जगह पहुंचते हैं जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां पर सैनिक यीशु के हाथ पैरों पर कीले लगाकर उन्हें क्रूस पर ठोक देते हैं। पिलातुस इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में एक दोष पत्र लिखवाकर क्रूस पर लगवा देता है। यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही है। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते हैं, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाएं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा जो हाथ का बना हुआ नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराहते रहते और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। हमारे समाज में दूसरों के कल्याण के लिए चलने वाले कितने पैरों को बुराई की ताकतें आलोचना की कील लगाकर रोकती है। सत्य और न्याय की सेवा में उठने वाले कितने हाथों को अंधकार की शक्तियां रोकने की कोशिश करती हैं। हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए
कि मैं अपने हाथ पैरों को तेरे राज्य की स्थापना के लिए समर्पित कर सकूं। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। के प्यार की खातिर अपने प्राण दे दिए, पिता के हाथों में अपनी आत्मा भी सौंप दी। पेड़ों के प्यार की खातिर अपने प्राण दे दिए, पिता के हाथों में अपनी आत्मा भी सौंप दी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 12वां विश्राम। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। वे कलवारी पहाड़ी पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। वे उनके साथ 2 कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाते हैं, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। कठोर दर्द महसूस करने के बीच यीशु कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु ऊंचे स्वर से पुकार कर कहते हैं, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। और यह कहकर वे अपने प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार नबी ईसाया का कथन पूरा हुआ। वे उन्हें बंदी गृह और अदालत ले गए। कोई उनकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे खातिर पापों का हिसाब चुकाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है। ऐसा वर दीजिए कि हम यह कभी ना भूलें कि हमारा पुराना स्वभाव आपके साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। हमारी सहायता कीजिए कि हम बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। आमीन। माँ की ममता ने प्यार से जिस सुत को संवारा था, उसी की लाश
जिस सुत को संवारा था, उसी की लाश गोद में तलवार दिल को भेदा। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 13वां विश्राम। यीशु की लाश क्रूस पर से उतारी जाती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। अरिमथिया के यूसुफ, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगता है। अनुमति पाकर यूसुफ यीशु का शव ले जाता है और उसे माता मरियम की गोद में रख देता है। हे माता मरियम, प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण करने के समय से लेकर क्रूस के बलिदान तक आपने हमारे मुक्ति कार्य में सहभागिनी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अपने पुत्र की लाश को अपनी गोद में रखते समय आपने असह्य दुख का अनुभव किया। हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर आप हमें आशा और आनंद प्रदान करती हैं। हमारी मदद कीजिए कि हम ख्रीस्ती होने के हमारे गौरव के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। आमीन। कंधों पर क्रूस ले लेकर तुम मेरे पीछे आओ, मुक्ति पाने की राह पर पीछे तुम मुड़ना नहीं। कंधों पर क्रूस लेकर तुम मेरे पीछे आओ, मुक्ति पाने की राह पर पीछे तुम मुड़ना नहीं। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 14वां विश्राम। यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। अरिमथिया के यूसुफ और निकोदेमोस मिलकर यीशु की लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार वे उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ चाल्टी की पट्टियों में लपेटते हैं और पास वाली बारी में खुदी हुई नई कब्र में रख देते हैं। कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर
वे शोकाकुल हो चले जाते हैं। इस प्रकार नबी यशायाह का यह कथन पूरा हो गया। यद्यपि उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया था और उनके मुंह से छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उनकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धनियों के साथ दफनाया गया है। हे प्रभु, जीवित रहते समय आपको अपना सिर रखने के लिए भी जगह नहीं मिली। मरने पर आपके शरीर को दूसरों की कब्र में रखा गया। सब कुछ के मालिक होने पर भी सब कुछ खोने वाले आपकी विनम्रता में मुझे भी सहभागिता प्रदान कीजिए। स्वर्ग की ओर हमारी इस तीर्थ यात्रा में हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम विनम्रता तथा सहनशीलता के साथ क्रिस्तीय जीवन बिता सके। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता, हमारी मुक्ति के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया और आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान द्वारा आपकी मुक्ति योजना पूरी की और पाप के बंधनों से छुड़ाकर हमको स्वर्ग राज में वारिस बना दिया। लेकिन आपकी प्रिय संतानों के उस पद में तभी हम पहुंच पाएंगे जब कि हम अपना पापमय पुराना स्वभाव क्रिस्त के साथ क्रूसित करें। संत पौलुस का कथन हमको याद है, यदि हम क्रिस्त के साथ मर चुके हैं तो हमें विश्वास है कि हम उनके जीवन में भी भागी होंगे। हम उन्हीं के समान मरकर उनकी मृत्यु के सहभागी बने हैं, तो उनके साथ पुनर्जीवित होकर नया जीवन व्यतीत करेंगे। हे पिता, पाप से दूर रहकर क्रिस्त के साथ नया जीवन बिताने की कृपा हमको प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।